हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा चैनल गोल्डेरा ट्रैवलर में और एक बार स्वागत है। आज हम आपको बताने वाला है कुंभ मेले के बारे में। आप सभी जानता है कि अभी महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, मगर क्या आपको पता है बंगाल में भी एक कुंभ मेला होता था बहुत पहले, जो बंद हो गया था 703 साल पहले, फिर से चालू हुआ, 4 साल से चल रहा है। ये जो मेला होता है कुंभ मेला, ये आपका वेस्ट बंगाल का हुगली डिस्ट्रिक्ट में आता है। त्रिवेणी बोल के एक जगह है जो बांसबेरिया एरिया में आता है, तो वहाँ पे होता है ये कुंभ मेला। ये एक्चुअली बहुत पुराना मेला है और एक धार्मिक स्थल है। यहाँ पे एक्चुअली हुगली सरस्वती का मिलन स्थल है और यहाँ पे पहले कुंभ मेला होता था। ये एक्चुअली जो कुंभ मेला है अब प्रयागराज में जो होता है उत्तर में, उसको बोलता है युक्त कुंभ, और ये जो त्रिवेणी में होता है इसको बोलता है संगम स्थल, इसको बोलता है मुक्त कुंभ और इसको अनुकुंभ बोलता है। ये एक्चुअली बहुत पुराना मेला है। ये आपका 703 साल बंद था। लास्ट जो कुंभ मेला हुआ था यहाँ पे 1319 साल में, फिर उसके बाद बंद हो गया, मगर फिर से 2022 से ये जो बंगीय कुंभ मेला कमेटी है इसको फिर ऑर्गेनाइज किया कुंभ मेला का। और यहाँ पे भी बहुत साधु संत आता है, नागा साधु संत आता है। और यहाँ पे माघ पूर्णिमा जो होता है, यहाँ पे 3 दिन मेला चलता है। माघ पूर्णिमा का एक दिन पहले और एक दिन बाद 3 दिन का यहाँ पे मेला लगता है। बहुत बड़ा मेला लगता है और बहुत लाखों श्रद्धालु आता है। यहाँ पे भी पुण्य स्नान करता है। इसको अनुकुंभ बोला जाता है, जो पहले बंद था, मुगल शासन में बंद हो गया था, फिर से चालू हुआ। उसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे नहाना छोड़ के भी बहुत सारे मंदिर है, यहाँ पे बहुत कुछ देखने का चीज़ है, तो ही बताऊँगा। रिसेंटली मैं गया था कुंभ मेला में, उसका ही डिटेल्स बताऊँगा। आप कैसे जाए, कहाँ से जाए, क्या क्या देखे और कितना टाइम लगेगा, कितना खर्चा आएगा, उसके बारे में हम बताएंगे। तो ये जो कुंभ मेला है ये त्रिवेणी में आता है। तो त्रिवेणी यहाँ पे जाने के लिए आपको ट्रेन हावड़ा से भी मिल जाएगा, सियालदा से भी मिल जाएगा। यहाँ पे कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चलता है, यहाँ पे लोकल ट्रेन चलता है। ये आपका हावड़ा काटवा लोकल या फिर सियालदा काटवा लोकल जो है अगर लेंगे तो आपको डायरेक्ट त्रिवेणी एक स्टेशन है वहाँ पे ही उतर देगा। फिर वहाँ से आपको टोटो ई रिक्शा करके जाना पड़ेगा, 10-20 रुपया लेगा। 10 मिनट में आप त्रिवेणी घाट तक पहुँच सकते हैं। और एक वो है, आप सियालदा से अगर जाता है, थोड़ा देख लेना काटवा लोकल का टाइमिंग, एक टाइमिंग होता है। अदरवाइज आप सियालदा लाइन से आप कोई भी ट्रेन से जा सकते हैं। जो कल्याणी जाता है तो कल्याणी आपको उतरना पड़ेगा। एक करीब 50 किलोमीटर डिस्टेंस है, 17 स्टेशन आता है और लोकल टिकट आता है ट्रेन का आपका 15 रुपया करीब। फिर आपको कल्याणी उतरना पड़ेगा। कल्याणी उतर के फिर कल्याणी जंक्शन जो है उसका बगल में एकदम मेन रोड में आएंगे, 1 मिनट लगेगा। बाहर आके ही आपको छोटा छोटा मैजिक गाड़ी मिल जाएगा, वो आपका 25 रुपया लेता है, करीब 20-25 मिनट लगता है। तो फिर वो जो ब्रिज है फ्लाईओवर गंगे के ऊपर या फिर हुगली रिवर के ऊपर, वो क्रॉस करके फिर आपको एक शिवपुर मोड़ में छोड़ेगा। फिर शिवपुर मोड़ में आप उतर के वहाँ से चाहे तो देखिए, मेला के टाइम में तो यहाँ पे पूरा बंद रहता है, ट्रांसपोर्ट और टोटो ई रिक्शा सब बंद रहता है, तो फिर आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। त्रिवेणी घाट जो होता है वो आपका करीब 15 मिनट लगता है। यहाँ पे बहुत सारे घाट है, बहुत सारे घाट मिलेगा आपको गंगा का, मगर मेन जो घाट है 2-3 ही है। जैसे सप्तशी घाट है, त्रिवेणी घाट है, जो शमशान घाट है वही मेन घाट है, तो वहाँ पे ही आदमी नहाते हैं। मगर आप ऐसे मेला छोड़ के आप कभी भी जाएंगे तो आपको ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, मगर मेला का दौरान यहाँ पे पूरा ट्रांसपोर्ट बंद रहता है, तब आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। तो शिवपुर मोड़ आ जाइए, फिर वहाँ से आप पैदल थोड़ा जाएंगे, 2-3 मिनट जाएंगे तो आपको सप्तशी घाट आ जाएगा। तो सप्तशी घाट आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी गंगा का भी पूजा होता है, वो देख लीजिए। फिर उसका बगल में ही एक आश्रम है, यहाँ पे बहुत सारे आश्रम मिल जाएगा। फिर आपका सप्तशी घाट के बगल में एक आश्रम है, स्वामी अभयानंद गिरी आश्रम, तो वो भी देख सकते हैं। वहाँ पे भी पुराना शिव मंदिर है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माँ काली का मंदिर है, वो भी देख लीजिए। और यहाँ पे लंगर भी चलता है हर रोज, आप लंगर भी खा सकते हैं यहाँ पे, तो वो देख लीजिए। देख के फिर थोड़ा आप पैदल जाइए, 10 मिनट करीब आपको जाना पड़ेगा। फिर आपको एक सरस्वती ब्रिज दिखाई देगा, जहाँ पे नीचे से सरस्वती रिवर जा रहे, तो देखिएगा बहुत सुंदर नज़ारा है उसका, वो देख लीजिए। देख के फिर थोड़ा और आगे जाइए, 2 मिनट आगे जाइए, त्रिवेणी मोड़ आएगा, एक लाइब्रेरी मोड़ बोलता है जिसको, तो वहाँ से फिर आपको राइट में जाना पड़ेगा। राइट सीधा और 2-3 मिनट जाएंगे तो एक प्राचीन शिव मंदिर आएगा, दोनों साइड में 2-2 और मिडिल में एक बड़ा शिव मंदिर है, पुराना बहुत प्राचीन है। आप वो शिव मंदिर दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करके फिर थोड़ा और आगे जाएंगे तो लेफ्ट में आपको और 2 मंदिर आएगा, जिसमें शिव जी, बलराम, जगन्नाथ देव और सुभद्रा वहाँ पे होगा, तो आप उसका दर्शन लीजिए। लेकिन फिर और थोड़ा पैदल जाइए, और ये प्लेस पूरा मार्केट प्लेस है। यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपका, ATM से, बैंक से, खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं, आप घर का भी सामान खरीद सकते हैं। पूरा मार्केट प्लेस है, थोड़ा पतला है गली, मगर आप आराम से जा सकते। और फिर जाइए, फिर जाके आप
लेफ्ट में जाएंगे तो आपका शमशान आ जाएगा, त्रिवेणी मेन घाट, और राइट में जाएंगे तो आपका त्रिवेणी संगम जो है, जहाँ पे सरस्वती, हुगली या फिर भागीरथी या गंगा जो भी बोलिए वो मिलित हुआ। यहाँ पे आपका माँ यमुना लुप्त है और एक नदी है कुंती बोल के, वो भी लुप्त है, मगर इसको ही संगम स्थल माना जाता है। बहुत सारे श्रद्धा लोग यहाँ पे भी नहाते। तो फिर आप लेफ्ट साइड पकड़ के चला जाइए त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट में आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेगा, शिव जी का मंदिर, जगन्नाथ बलराम सुभद्रा का मंदिर, और यहाँ पे ज्यादा जगन्नाथ मंदिर देखने को मिलेगा, तिरुपति बालाजी का भी दर्शन मिलेगा, बहुत सारे छोटा छोटा मंदिर है वो देख लीजिए। यहाँ पे आपका माँ गंगा का भी मूर्ति मिलेगा, आप चाहे तो पूजा भी दे सकते, पूजा दे के यहाँ पे नहा सकते। फिर नहा लीजिए, या फिर नहीं नहाना है तो बगल में आप चला जाइए, बगल में आप शमशान है, शमशान देख लीजिए। और इस शमशान का भी एक हिस्ट्री है, क्योंकि इस शमशान का आग कभी बुझता नहीं, मतलब यहाँ पे अगर कभी सब नहीं आता है तो फिर यहाँ पे पुतली बना के फिर जला देते हैं। और यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे 24 आवर्स 365 डेज इंटू 24 आवर्स यहाँ पे आग जलता रहता है। तो देख लीजिए, देख के फिर उसका बगल में एक पुराना टूटा फूटा एक मनसा मंदिर है और उसका बगल में एक तालाब है, तो आप वो देख लीजिए। एक्चुअली ये जो मनसा मंदिर है, ये प्राचीन जो मनसा मंगल है उसमें वर्णन किया हुआ है। जो ये घाट जो एक्चुअली था, यहाँ पे नेता धोपानी जो था, जो मतलब सड़क का देव देवी का जो कपड़ा कसते थे, तो उसका ही ये घाट था, वो यहाँ पे ही कपड़ा धोते थे। और इसका बगल भी एक पर्सनल हाउस के अंदर आप जाएंगे तो बहुत सारे मंदिर है, माँ काली का मंदिर, माँ मनसा का मंदिर, पुराना शिव मंदिर, और वहाँ पे आपको पत्थर भी देखने को मिलेगा, जो काला बड़ा पत्थर है उसमें ही आपका ये नेता धोपानी जो था, जो मनसा मंगल में उल्लेख है, तो वहाँ पे आपको कपड़ा पत्थर मिलेगा, जिसके ऊपर वो देव देवी का जो कपड़ा धोते तो पत्थर भी आप भी मतलब मान्यता है कि वही पत्थर में वो कपड़ा धोते, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। और यही नेता धोपानी जो मनसा मंगल में आपका वर्णन किया है, चाँद सौदागर और बेहुला लखींदर का जो हिस्ट्री है, तो यहाँ पे ही बेहुला जो था नेता धोपानी से मिला था, और यहाँ से ही होके ही वो स्वर्ग में लेके गया था, और नेता धोपानी जो देव देवी का कपड़ा धोता था। तो ये मनसा मंगल में हिस्ट्री है इसका, आप डिटेल्स में नहीं जाते, मेरा चैनल में आप जाके देख सकते। तो ये वो देख लीजिए, मनसा मंदिर देख लीजिए। मंदिर का तो हालत बहुत ख़राब है, और तालाब का भी हालत ख़राब है, थोड़ा यहाँ पे रिनोवेट करना चाहिए गवर्नमेंट या लोकल कोई अगर संस्था होगा तो चाहिए, करने से अच्छा होगा, क्योंकि ये बहुत एक धार्मिक स्थल है हिंदू के लिए। तो वो देख लीजिए, देख के फिर आप थोड़ा शमशान से बाहर आ जाइए, आके 2 मिनट आके आपका लेफ्ट साइड में आते हुए आपको संगम स्थल दिखाई देगा, जहाँ पे हुगली और सरस्वती का मिलन क्षेत्र है, वो देख लीजिए। देख के आप फिर आ जाइए, आके लाइब्रेरी मोड़ आ जाइए, फिर लाइब्रेरी मोड़ से त्रिवेणी मोड़ आ जाइए। त्रिवेणी मोड़ से वहाँ से आप एक टोटो या ई रिक्शा ले सकते हैं, 10-20 रुपया लेगा, या फिर आप पैदल भी आ सकते, 10 मिनट करीब लगेगा। यहाँ पे एक प्राचीन काली मंदिर है जो रघु डाकात कालीबाड़ी बोलता है, तो यहाँ पे ये करीब मंदिर 300-350 साल पुराना है। तो यहाँ पे माँ काली का दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे माँ काली का जो मूर्ति है उसके हाथ में खड्ग नहीं होता है, तो उसके हाथ तलवार होता है। एक्चुअली ये प्राचीन हिस्ट्री है, बंगाल का एक नाम किया हुआ डाकू था रघु डाकात, और प्राचीन काल में यहाँ पे जंगल हुआ करता था, रघु डाकात, विदुर डाकात, ये सब डाकात था नाम ही यहाँ पे। तो ये लोग क्या करता था, पहले डाकाती करता था, और डाकाती करने से पहले यहाँ पे माँ काली का, जंगल के अंदर माँ काली का पूजा करते थे, और यहाँ पे नरबली दिया करते थे, मतलब किसी को पकड़ के यहाँ पे बलि देके फिर वो डाकाती करने जाता था। तो एक बार क्या हुआ, सादा ग्राम पोषक जो है माँ काली का भक्त, उसको ही जंगल से पकड़ के लेके आया था, लेके इसको बलि देने के लिए जब यहाँ पे वो उसको लेके आया, फिर बलि देने जब गया उसको, तब देखा कि माँ काली का उसके मुंह के जगह माँ काली का मूर्ति आया, तो फिर ये समझ गया। तो उसके बाद नरबली यहाँ पे बंद हो गया। तो ये मंदिर देख लीजिए, ये जो रघु डाकात मंदिर है, ये 7 बजे से 1 बजे तक, और आप 5 बजे से रात को 8 बजे तक खुला रहता है। तो फिर ये देख लीजिए, देख के वहाँ से एक ई रिक्शा ले लीजिए, या फिर आप पैदल भी आ सकते हैं, पैदल आपको 20 मिनट करीब लगेगा, या फिर ई रिक्शा ले लीजिए, 10 रुपया आएगा। तो फिर आ जाइए सप्तसी घाट के वहाँ पे, जो जहाँ पे शिवपुर की तरफ जहाँ से आप गए थे, तो शिवपुर मोड़ में जहाँ पे उतारा था, तो वहाँ से फिर आप आ जाइए। आके सप्तसी घाट जो है वहाँ पे उसका बगल में एक जाफर खान गाजी दरगाह, एक प्राचीन मस्जिद है, दिल्ली का जो सुल्तान था उसका ही सेनापति था जाफर खान गाजी, तो वही मस्जिद बनाया था। और ये करीब 1298 में आपको ये बनाया था, मस्जिद बनाया था। ये मस्जिद में आप जाएंगे तो ये एक टूटा फूटा एक मस्जिद है, बहुत पुराना मस्जिद है, और इसमें आपको नीचे आपको अभी भी देखने को मिलेगा विष्णु मंदिर का जो छोटा छोटा मूर्ति होता है, कलाकृति होता है। मस्जिद के नीचे बहुत सारे वॉल में आपको विष्णु मंदिर का नक्काशी मिल जाएगा, जो कलाकृति होता है हिंदू मंदिर में, छोटा छोटा मूर्ति होता है, या फिर जो स्वस्तिक होता है, या फिर घट होता है, तो ये सारे
देखने को मिलेगा। ये इसको लेके तो थोड़ा विवाद है, कोई ऐसे ही हालत में है, तो आप वो देख लीजिए, देख के फिर निकल जाइए। निकल के फिर आप आ जाइए शिवपुर मोड़। शिवपुर मोड़ से थोड़ा आप 5 मिनट पैदल आ जाइए मेन रोड में, फिर वहाँ से या फिर शिवपुर मोड़ से भी आपको टोटो मिल जाएगा, टोटो ये ई रिक्शा मिल जाएगा। आप वहाँ से करीब आपका 20 रुपया लेगा, 15-20 रुपया लेता है। आपको 3-4 किलोमीटर दूर आप हंसेश्वरी मंदिर आ जाइए। ये भी एक पुराना प्राचीन मंदिर है त्रिवेणी का। ये एक्चुअली जो यहाँ का राजा था नृसिंहदेव रॉय 1799 में ये फाउंडेशन किए थे, मगर 1802 में उसका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद उसका जो सेकेंड वाइफ था रानी शंकरी, यही आपका 1814 में इसको स्थापन किया, मतलब कंप्लीट किया है मंदिर को। एक प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पे आपको विष्णुपुर का, बांकुड़ा का जो विष्णुपुर का, उसका भी नक्काशी मिल जाएगा, टेराकोटा जो होता है वो भी मिल जाएगा। यहाँ पे एक वासुदेव का मंदिर है, माँ काली का मंदिर है, वो आप देख लीजिए। इसके अंदर पिक्चर आप ले सकते हैं, मगर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। तो आप मंदिर देख लीजिए, उसका आसपास में आप पूजा भी चाहे तो पूजा भी दे सकते हैं। हंसेश्वरी मंदिर का टाइमिंग है 9 बजे से 11 बजे तक, और 4 बजे से को 8 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है। आप चाहे भी पूजा भी दे सकते। तो आप वो देख लीजिए, हंसेश्वरी मंदिर जो है प्राचीन मंदिर है, देख लीजिए। देख के फिर वहाँ से आप तो चाहे या फिर रिटर्न कर सकते हैं, या मैं जैसे किए थे, आप वहाँ से फिर एक ऑटो ले लीजिए। यहाँ पे आप उबेर रैपिडो भी चलता है, आप अगर अकेले हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, बाइक टैक्सी। तो आप या तो रैपिडो ले लीजिए अकेला है, या फिर आप शेयरिंग ई रिक्शा ले लीजिए। जो डालप बांसबेरिया घाट है वहाँ पे आ जाइए, वहाँ पे भी। और ये त्रिवेणी में बहुत सारे मंदिर मिल जाएगा छोटा छोटा। डालप घाट के बगल में फेरी घाट जो है, उसका बगल में भी एक मंदिर है, आश्रम है, बहुत सारे मंदिर मिल जाएगा, वो भी देख सकते हैं आप। तो ये फेरी घाट आ जाइए। फेरी घाट आके आपको 10 रुपये का टिकट लेगा, जो बांसबेरिया डालप से आपको हालीशहर जाना पड़ेगा। तो हालीशहर आ जाए, गंगा का सुंदर नज़ारा देखते देखते आप हालीशहर आ जाइए। हालीशहर जेटी घाट उतर के आपको मेन रोड में आइए। मेन रोड से मतलब हालीशहर जेटी घाट जहाँ पे आपको छोड़ेगा, वहाँ से 1 किलोमीटर डिस्टेंस है साधक रामप्रसाद का जो घर था, वहाँ पे आ जाइए। या फिर साधक रामप्रसाद का जो कालीबाड़ी है वहाँ पे आइए। आप चाहे तो पैदल भी आ सकते, 10-15 मिनट लगेगा, या फिर आप ई रिक्शा भी ले सकते हो, 10 रुपया करके लेता है। आप आ जाइए। एक्चुअली ये हालीशहर थाना के बगल में ही है, थोड़ा वॉकिंग है। आप आ जाइए, आके साधक रामप्रसाद का जो कालीबाड़ी है वहाँ पे दर्शन कीजिए। यहाँ पे भी पिक्चर कोई वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, बहुत ही शांत और सुंदर परिवेश है। आप वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। साधक रामप्रसाद का जो कालीबाड़ी है 7 बजे से 1 बजे तक, 5 बजे से 8 बजे तक ये खुला रहता है। तो आप वो देख लीजिए, बहुत ही आपको सुकून और शांति मिलेगा यहाँ पे। इसका ऐसे ही एनवायरनमेंट है, तो आप देख लीजिए। देख के फिर आप वहाँ से निकल जाइए। निकल के आप मेन रोड आ जाइए। मेन रोड आके हालीशहर थाना के बगल में वहाँ पे 85 बस चलता है, या फिर आप छोटा मैजिक गाड़ी चलता है जो 20 रुपया लेता है। काली मंदिर से आपको नईहाटी जो स्टेशन है आपको करीब 6 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो आप ले लीजिए, 20 रुपया लेगा, 30-40 मिनट लगेगा, आपको नईहाटी स्टेशन के बगल में छोड़ देगा। फिर वहाँ से आप थोड़ा पैदल आ जाइए, 7-8 मिनट पैदल आके नईहाटी जो बड़ो माँ का मंदिर है वहाँ पे आ जाइए। वहाँ पे बड़ो माँ का दर्शन कर लीजिए। और बड़ो माँ का मंदिर का टाइमिंग है 8 से 1 बजे तक, और 4 से 8 बजे तक टाइमिंग है। शाम के टाइम में पे आरती होता है, तो आप चाहे तो 6:30 बजे 6:30 बजे आप आरती भी देख सकते। तो देख लीजिए, बड़ो माँ का दर्शन कर लीजिए। दर्शन करके आप फिर नईहाटी स्टेशन आ जाइए। वहाँ से फिर लोकल पकड़ के या तो सियालदह लाइन में आ जाइए, या फिर आपका सियालदह में आके आप मतलब ट्रेन से आ सकते हैं, या फिर नईहाटी से आपको बस भी मिल जाएगा। आप कहीं कहीं पे जाना है तो जा सकते हैं। तो ये रहा एक दिन में आप अगर चाहे तो ये जब कुंभ मेले के टाइम होता है यहाँ पे, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। कुंभ मेले के साथ साथ ये सारे दर्शन कर सकते। आप चाहे हम जैसे हालीशहर और नईहाटी की तरफ आए, आप चाहे तो बेंडल के साइड में भी जा सकते। वहाँ पे भी बहुत कुछ देखने को, बेंडल 4-6 लाहिड़ी बाबा का आश्रम है, वो भी देख सकते हैं आसपास में। एक दिन में आपको पूरा हो जाएगा। और एक खर्चे का टोटल बात बोले तो एक आदमी का पर हेड आपका 250 से 300 रुपया खाना पीना और ट्रांसपोर्ट जो है लोकल ट्रांसपोर्ट आप यूज़ कीजिएगा शेयरिंग वाला, तो आराम से आ जाएगा। त्रिवेणी में जब संगम में जब मेला लगता है, कुंभ मेला, माघ संक्रांति जो होता है, मतलब ये एक्चुअली 703 साल ये मेला बंद था, 1319 में लास्ट हुआ था। ये एक्चुअली क्या होता था, पहले जो गंगा सागर होता था पौष संक्रांति में, तो गंगा सागर में साधु संत सब नहा के फिर वहाँ से पैदल आता था 1 महीना, आके यहाँ पे फिर माघ संक्रांति जो होता है तो यहाँ पे फिर नहाता था। तो ये करीब पूरा बंद हो गया था मुगल शासन में, और तब आक्रांतो जब आया था पूरा बंद हो गया था। मगर 2022 से फिर बंगीय जो कुंभ मेला कमेटी है, ये फिर कुंभ मेला जो आपका ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो बहुत सारे साधु संत भी आता है यहाँ पे, नागा साधु भी आता है, और बहुत सारे
सारे श्रद्धालु भी आता है। मैंने भी गया था 12 तारीख को माघ पूर्णिमा में, वो वहाँ पे नहा के आया। तो आपको अच्छा लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे भी एक कुंभ मेला होता था, जैसे उत्तर में प्रयागराज में होता है, तो यहाँ पे भी एक पुराना कुंभ मेला था जो बंद हो गया था, मगर फिर से चालू हो गया। मगर यहाँ पे यमुना, माँ यमुना का आपको दर्शन नहीं मिलेगा, कुंती का भी दर्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे हुगली का दर्शन मिलेगा और आपका सरस्वती का संगम स्थल है, वहाँ पे नहाते हैं सब श्रद्धालु। तो ये भी एक पवित्र स्थल है हिंदू सनातनी के लिए। तो आप आ सकते हैं। और यहाँ पे आपका हर साल माघ पूर्णिमा में यहाँ पे मेला लगता है। माघ पूर्णिमा के एक दिन पहले और एक दिन बाद 3 दिन मेला रहता है। तो तब भी आ सकते हैं, पवित्र स्नान कर सकते हैं। यहाँ पे कुंभ मेला के जैसे ही यहाँ पे पवित्र माना जाता है इसको, जैसे प्रयागराज की तरह। तो आप आ सकते हो। ये रहा पूरा टोटल, एक दिन में आप चाहे तो ये सब देख सकते हैं। और देख के एक दिन में आपका पूरा हो जाएगा। आप दर्शन करके फिर आराम से आपका घर जा सकते हो। और कहीं से भी आप आएंगे यहाँ पे, आप बस से भी आ सकते हैं, मगर सबसे ईजी वे जो है मैंने बताया, ट्रेन से, लोकल ट्रेन से आप आ सकते हैं। आके आराम से दर्शन करके, सारे मंदिर का दर्शन करके आप आराम से आपका एक दिन पूरा बिता सकते हैं। यही तक रहा संपूर्ण जानकारी। त्रिवेणी आप कैसे घूरे, क्या क्या देखे और कितना खर्चा आएगा, पूरा डिटेल्स दे दिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर नया है चैनल में, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आगे बनाता रहूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो यही रहा, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं नया कोई ब्लॉग में। और आप सब अच्छा रहिए, बहुत ख्याल रखिए अपने आप का। आपसे फिर जल्द मिलते हैं।